जय माता दी दोस्तों, आप सभी का डिजी गुरुकुलम में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने लिखा था कि आज हम षोडशोपचार पूजन सीखेंगे कि कैसे षोडशोपचार पूजन किया जाता है किसी भी देवता का, किसी भी देवी का। और अभी आप देख रहे होंगे कि गणेशांबिका पूजन आप सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए, षोडशोपचार के जो मंत्र हैं, जो विधि है, जो क्रम है, वह सभी देवी देवताओं के लिए समान होता है, लगभग समान होता है, समान मानकर आप चलिए। बस आपको नाम में बदलाव चाहिए। जब आप देवता, किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं तो वहाँ पर गणपति या गणेशांबिका की जगह आप उन भगवान का, ईश्वर का नाम लेते हैं। और बाकी का जो आपका क्रम होता है षोडशोपचार, षोडशोपचार यानी 16 प्रकार के उपचार। षोडश यानी कि 16, संस्कृत में षोडश कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गणेशांबिका पूजन उसके एक उदाहरण के रूप में है। जो भी आप पूजा करेंगे गणेश, ये षोडशोपचार, वहाँ पर आपको सिर्फ ऐसे बदलना होगा। जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे गणपतिम आवाहयामि, तो वहाँ पर बोलेंगे कि दिव्यई, है ना, आवाहयामि, देवीम आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, या शाम सदा शिवाय नमः, शाम सदा शिवम आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। समझ गए? या शाम सदा शिवाय नमः, है ना, देव्यै नमः। इस तरह हम बोलेंगे, उन्हीं का मंत्र बोलेंगे। तो उदाहरण के तौर पर लेते हैं गणेशांबिका पूजन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का क्या करना है? हमें गणेश जी का ध्यान करना है और उनका आवाहन करना है। हाथ में अक्षत लेते हैं, चावल लेकर, अक्षत यानी कि चावल, और उनका ध्यान करते हैं। पुष्प भी आप ले सकते हैं, दुर्वा भी आप ले सकते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। है ना? ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ऐसा कहकर वो चावल गणेश जी के पास आपको छोड़ देने हैं। उसके बाद आपको भगवती गौरी का आवाहन करना है, क्योंकि गणेश अंबिका का हम साथ में पूजन करते हैं। तो भगवती गौरी का आवाहन करेंगे। ओम अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमः, नयति कशन शास्त्र स्वकः, सुभद्रिकां काम्पे लवासिनीं। ओम गौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ऐसा करके उनके ऊपर भी आपको, अंबिका जी के ऊपर अक्षत छोड़ देने। कई कई जो लोग अक्षत नहीं तो चावल छोड़ते हैं। ठीक है। इसके पश्चात हमें क्या करना है? तो हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जब भी देवताओं का आवाहन करते हैं, आवाहन करने के बाद जो उन्हें आवाहित करते हैं और फिर उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप जौ ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं, और दोनों हाथ में क्रॉस करते हुए उनके ऊपर आप छोड़ते जाएं और इस मंत्र को पढ़ें। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाः शरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन, गणेशांबिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। उनके ऊपर आप अक्षत अर्थात चावल और पुष्प छोड़ दें। फिर उनको आसन देना है। अब ये सब क्रम चल रहा है षोडशोपचार का। उनको आसन देना है। विचित्र रत्न खचितम दिव्यास्तरण संयुतम, स्वर्ण सिंहासनम चारो गृह्णीशासुरपूजित। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः। आसनम समर्पयामि। ठीक है। आसन के लिए उनको अक्षत या आपको चावल या अक्षत यानी कि चावल, या फिर आपको पुष्प रखने हैं कि आप आइए और ये आसन ग्रहण कीजिए। उसके बाद आपको 4 बार बोलते हैं आचमनी चढ़ानी है। तो कैसे चढ़ाएंगे? पाद्यम, सबसे पहले पाद्य कहकर आचमनी, पाद्य यानी जल उनको छोड़ना है, देना है। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः। पादयोः पाद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल छोड़ देना है। दूसरा, ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः। हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य छोड़ देना है। तीसरा, आचमनी, गणेशांबिकाभ्याम नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। और चौथा, स्नान कराना है उनको। स्नान के लिए मंत्र है। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभं, तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। स्नान के लिए जल छोड़ देना है। फिर कहना है
ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, या उन्हें आप स्नान करा सकते हैं सीधे सीधे, मूर्ति यदि हैं तो। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः स्नानियम जलम समर्पयामि, और ये सब बोलकर उनको शुद्ध जल चढ़ा देना है और 1 चम्मच जल छोड़ देनी है। उसके पश्चात क्या करना है, पंचामृत स्नान कराना है उन्हें। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ों का पंचामृत बनता है। इसे मिलाकर हमको मिक्स करके उनको स्नान कराना है। ओम पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, ऐसा बोलकर पंचामृत स्नान से कराना है और फिर आपको 1 चम्मच जल छोड़ देनी है। अब आपको शुद्धोदक स्नान कराना है। शुद्धोदक यानी शुद्ध जल से स्नान कराना है। ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, ऐसा कहकर आपको शुद्ध जल से स्नान करा देना है। ठीक है। अब आपको वस्त्र चढ़ाना है, वस्त्र उन्हें देना है। वस्त्र के रूप में यदि वस्त्र है तो ठीक है, नहीं तो आप मौली चढ़ा सकते हैं। ओम शीतवातोषसंत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम अतः शांतिम प्रयच्छ मे। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, ऐसे कहकर आपको जल छोड़ देना है 1 चम्मच। फिर उनको यज्ञोपवीत पहनाना है। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्समग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, ऐसा बोलकर आपको यज्ञोपवीत चढ़ाना है और फिर 1 चम्मच जल छोड़ देनी है। आचमनीयम जलम समर्पयामि, फिर उपवस्त्र आपको पढ़ाना है, ऊपर का वस्त्र जिसको हम उत्तरी कहते हैं। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः उपवस्त्रम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि, 1 चम्मच जल छोड़ देना है। फिर उन्हें चंदन लगाना है। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। ओम अक्षत यानी कि चावल। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमाला माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पुष्पमालां समर्पयामि, ऐसा बोलकर उन्हें फूलों की माला चढ़ा देनी है। फिर दुर्वांकुर अर्थात दुर्वा। ओम दुर्वांकुरान् सुहरितान् अमृतान् मंगलप्रदान् आनीतास्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि, दुर्वांकुरान् उन्हें चढ़ा देना है। दुर्वा। सिंदूरम शोभनम, अब सिंदूर चढ़ाना उन्हें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि, दुर्वांकुर गणेश जी को चढ़ाना है। सिंदूर गौरी के ऊपर, गौरी माँ के ऊपर चढ़ा देना है। इसके बाद नाना परिमल द्रव्याणि कहते हैं, अबीर गुलाल आदि चढ़ाना है। नाना परिमलेर द्रव्येर निर्मितम चूर्णमुत्तमम अबीर नामकम चूर्णम गंधम चारो प्रगृह्यताम। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि, अब उनको धूप दिखाना है। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः ओम धूपम आग्रापयामि स्थापयामि। ओम धूरसि धूर्बधूर्बतं धूर्बतं जोस्मान धूर्बतितं धूर्भयं भयं धूर्वामः देवानामसि वनितमगुं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं। फिर उन्हें दीप दिखाना है। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दीपम दर्शयामि, उसके बाद हाथ धुलने हैं। हस्त प्रक्षालनम, फिर नैवेद्य अर्थात भोजन मिठाई आदि उनको चढ़ाना है। जो भी आपने बनाया है चूरमा यदि उनके सामने रखना है, उसमें दुर्वा पुष्प आदि डालने हैं, है ना। यदि कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, मतलब सत्यनारायण कथा आदि करा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको तुलसी आदि डाल करके और फिर ये मंत्र बोलना है। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च
आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं परिगृह्यत प्रतिगृह्यताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। 1 चम्मच जल छोड़ देना है। फिर ऋतुफल, ऋतुफल मतलब जो सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, जो भी सीजन में आते हैं, सीजन वाले जो भी फल हैं उन्हें आप उनको समर्पित करें। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। करो दर्शन चंदन। अब क्या होता है देखिए, लिखा हुआ दोनों हाथों की अनामिका और अंगूठे की। अनामिका यानी कि जो आपकी जो साइड की छोटी उंगली होती है, जिसको कर उंगली भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद की जो होती है उसे अनामिका कहते हैं। और अंगूठा, उसके बीच में 2 उंगलियां बच जाती हैं ना, तो ये हम दो मुद्रा भी ब्रह्म मुद्रा में भी बैठते हैं इस तरह से। तो उन दोनों पर चंदन लगा करके आपको दोनों हाथ क्रॉस करके ऐसे उन पर छिड़कना होता है। तो उसको करना है। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। करोदर्तनकम चंदनम समर्पयामि। तांबूलम, अब उनको पान चढ़ाना है कि आप आइए और अब पान खाइए भगवान। ओम पूगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलेर्युतम ऐलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखवासार्थम ऐलालमंग पूंगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। इलायची, लौंग, सुपारी इत्यादि को मिक्स करके और उन्हें आप तांबूल चढ़ाएंगे, पान चढ़ाएंगे। अब दक्षिणा चढ़ानी है। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कृतायाः पूजायाः षाड्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ठीक है, दक्षिणा चढ़ा देते हैं। दक्षिणा के बाद आरती। ओम कर्पूर जलाएंगे और कर्पूर से उनकी आरती करेंगे। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकम् अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आरार्तिकं समर्पयामि। और आरती करने के बाद ये सामान्य आरती है, जो आपकी मुख्य आरती होगी वो बाद में होगी, है ना। फिर आपको क्या करना है, आचमनी में जल लेना या हाथ में जल लेना और उस आरती में घुमा करके जल नीचे गिरा देना है। इसके पश्चात पुष्पांजलि होती है। पुष्पांजलि आप कैसे देंगे, पुष्प लेंगे हाथ में और बोलेंगे नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पांजलि चढ़ा देंगे, उनको पुष्प अर्पित कर देंगे हाथों में अंजलि में लेकर के, और फिर प्रदक्षिणा करेंगे। यानी कानी प्रदक्षिणा यानी कि अपनी जगह राइट की तरफ से घूमना, 3 चक्कर आपको घूमने हैं, ठीक है। और मंदिर है तो फिर उसके पूरी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। यानी कानी च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। अब गणेश जी का यदि पूजन कर रहे हों तो गणेश जी का एक विशेष अर्घ्य फल होता है जो हमें उन्हें अर्पित करना होता है। उसे आप अर्घ्य आदि में ताम्रपत्र में चंदन, जल, उसमें पानी, अक्षत, फल, पुष्प, है ना, दुर्वा अर्थात दूब, दक्षिणा आदि रख करके घुटनों को जमीन पर लगा दें और दोनों हाथ से अर्घ्य पात्र को सिर तक ले जाएं, ऐसे जैसे हम अर्घ्य देते हैं। और उसके ऊपर एक अच्छा पूर्ण फल जैसे संतरा है या सेब है, इस तरह का बड़ा फल रखें, अनार है। निम्न मंत्र से गणेश को अर्पित करें। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वयमातुरत् कृपा सिंधो षण्मातुराग्रज प्रभो वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेना सफलार्गेण वरदोस्तु सदा मम। ऐसा करते हुए और भगवान गणेश जी के पास रखें, उस जल को उस फल के ऊपर छोड़ दें। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि। अंतिम में हम प्रार्थना करेंगे, है ना। पुष्पात में लेंगे जो भी देवता होंगे, मैंने पहले ही कहा था षोडशोपचार पूजा यहाँ पर उदाहरण के लिए गणेश जी का है, लेकिन आप किन्हीं भी देवताओं के पूजन कर रहे हैं तो बस आपको वहाँ पर ध्यान बदलना होगा, प्रार्थना बदलना होगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या भक्तार्थिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। फिर माता रानी का
त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम गणेशपूजने कर्मायन्यूनम् अधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। ठीक है, ऐसे उन पर समर्पण करना है, भगवान के सामने नमस्कार करना है, प्रणाम करना है और फिर पानी लेना है जल में, फिर बोलना है अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियताम नमः। ऐसा कहकर आपको समस्त पूजन कर्म भगवान को समर्पित कर देना है और पुनः उन्हें नमस्कार कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था षोडशोपचार पूजन। किसी भी पूजा में आप किन्हीं भी देवता का आप पूजा कर रहे हैं तो इस तरह आप षोडशोपचार पूजा करते हैं, पूरा विस्तार पूर्वक पूजन करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं या आपको अच्छा लगा कुछ आप कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और गंग गणपतये ज़रूर लिखें या जय माता दी ज़रूर लिखें। जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिन भी देवता को आप मानते हैं, जिनमें आपकी ऐसी श्रद्धा है कि उनके बिना आपको विश्वास नहीं है किसी पर, तो आप ज़रूर लिखें उनका नाम। और फिर अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार है। यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।